पश्चिम बंगाल में भारी बारिश, बाढ़ की चपेट में उत्तर और दक्षिण बंगाल। तो इनके कई इलाके आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में भारी बरसात की जो खबर आ रही है उस पर अपडेट्स आपको दे रहा है जी न्यूज। बात करें दार्जिलिंग की, जलपाईगुड़ी, इसके कई जिलों के बड़े बड़े हिस्से बाढ़ की जद में आ चुके हैं। बाढ़ से जलमग्न है, विजुअल्स आपके सामने है। दार्जिलिंग में तो लैंडस्लाइड भी हो गया। भारी तबाही की तस्वीर आप देखिए। दार्जिलिंग लैंडस्लाइड से 20 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। एक रिपोर्ट। और दार्जिलिंग हिल्स पर बनी ये इमारत देखते ही देखते बाढ़ के पानी में समा गई। नुकसान का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये देखिए, एक एसयूवी कार किस तरह से गड्ढे में जा गिरी, यानी बारिश और लैंडस्लाइड के बीच जो जहां था वहीं फंस गया। हालात इतने बुरे हैं कि इलाके में हुए अलग अलग हादसों में 20 लोगों की मौत हो गई। दुधिया आयरन ब्रिज बुरी तरह से टूट गया और इसी के साथ इलाके का संपर्क भी टूट गया। दार्जिलिंग में जो बरसात का सिलसिला है वो थामे नहीं थम पा रहा है। इस वजह से नदियां वहां की उफान पर आ गई हैं और इसकी वजह से नदियों के किनारे बने कई मकान चंद सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढह गए। लैंडस्लाइड की वजह से कई लोगों की जान गई, क्योंकि अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का कटान तेजी से हो गया, जिससे नदी के किनारे बने मकान चंद सेकंड्स में ढह गए। इस घटना का वीडियो सामने आया जिसमें नदी की वजह से मिट्टी का कटान शुरू हो गया, जिससे मकान की नींव कमजोर पड़ गई और मकान मलबे में तब्दील हो गया। लैंडस्लाइड की चपेट में जो आया वो तबाह हो गया। पुल भी भूस्खलन की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोग भी चपेट में आ गए। दार्जिलिंग में बारिश की वजह से लगातार लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है। अब तक 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के चलते तबाही का मंजर दिख रहा है। नदियों ने विकराल रूप धारण किया है। तो अब तक 20 से ज्यादा मौत का आंकड़ा सामने आया। बंगाल में बरसात से हालात जो बिगड़े हैं उस पर सीएम ममता बनर्जी ने संज्ञान लिया, मीटिंग ली। क्योंकि पश्चिम बंगाल में मौसम विभाग ने अभी भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से नुकसान तो हो ही रहा है। निचले इलाकों में नदियां ओवरफ्लो हो गई हैं, जिसकी वजह से पानी ने रिहायशी इलाकों में दस्तक दे दी है। तस्वीरों में देखिए सिलीगुड़ी की तस्वीरें, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। घर पानी में डूब चुके हैं, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। बिगड़ते हालातों को देखकर सीएम ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। तो बाढ़ बरसात से जो तबाही की तस्वीर है वो नेपाल से भी सामने आई है। बरसात के चलते कई इलाके बाढ़ की जद में आ गए हैं। नेपाल में कई जगहों पर भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई। भूस्खलन बाढ़ से 47 लोगों की मौत हुई। 8 प्रमुख नदियां खतरे के निशान के पार पहुंच गई हैं। बागमती, पूर्वी राप्ती नदियों के आसपास के क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि सड़क है कहां। नेपाल में पिछले 36 घंटों में हुई बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस कुदरती आपदा में कम से कम 47 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत से लोग तो लापता हो गए हैं। प्रशासन ने लोगों से गुजारिश की है कि वो ऊंचे और सुरक्षित जगहों पर रहें। पूर्वी नेपाल के इलम में बाढ़ में एक पूरा का पूरा गांव ही बह गया। हालात को देखते हुए कई फ्लाइट को डायवर्ट किया गया है। और नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। सड़क से लेकर अगर बात करें लोगों के मकान तक, सैलाब ने कब्जा किया इन तमाम इलाकों में। हाईवेज पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर रोक लग गई है। क्योंकि नेपाल में पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी उफान पर आ गई, जिससे सड़क से गुजर रही कई गाड़ियां सैलाब की चपेट में आ गईं, जिससे कई लोग फंस गए। ऐसी ही तस्वीर नेपाल के दूसरे इलाके से सामने आई। वहां भारी बारिश से हाईवे पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। नेपाल में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। नदी की उफनती लहरों को देखकर ऐसा लगा मानो सब बहा ले जाने के लिए आमादा हो। नेपाल में भारी बरसात के चलते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर हाईवे पर आ गया है और इस घटना की वजह से वहां से गुजर रहे लोग दहशत में आ गए। सड़क पर मलबा आने से दोनों तरफ लंबा जाम लग गया।
क्योंकि अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसककर हाईवे पर आ गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ के छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए। तभी पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसककर हाईवे पर आ गया। देखते ही देखते सड़क पर मलबे का ढेर जमा हो गया, जिससे सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। गनीमत ये रही कि जिस वक्त पहाड़ का हिस्सा खिसका वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने हाईवे से गुजर रहे लोगों को रोक दिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम पहुंच गई, जिसके बाद मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। काफी देर बाद हाईवे को दोबारा खोला गया।